दिल्ली से हरिद्वार जाते समय 2 दिसंबर को मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल का अपहरण हो गया था। अपहरण का ये मामला अब मेरठ से जुड़ रहा है, जिसमें ये बात उजागर हो रही है कि सुनील पाल का अपहरण करने वालों ने मेरठ में उनके नाम से ज्वेलरी खरीदी थी। उसमें ऑनलाइन रकम भी ट्रांसफर कराई गई थी। हैरानी की बात तो ये है कि इतना सब हो जाने के बाद भी इसकी भनक किसी को नहीं लगी। अपहरणकर्ताओं ने कॉमेडियन सुनील पाल को आंखों पर पट्टी बांधकर एक घर में 24 घंटे बंधक बनाकर रखा था। उनसे लगभग 8 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए। इस रकम से अपहरणकर्ताओं ने आभूषण खरीदे थे। ज्वेलर्स के बैंक खातों में उनके अकाउंट से रकम हस्तांतरित की गई थी। रकम वसूलने के बाद सुनील पाल को छोड़ दिया गया था, जिसके बाद सुनील पाल ने एक वीडियो भी जारी किया। दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूं। अपना ध्यान रखिए। बाकी बातें पुलिस स्टेटमेंट में चल रही है, मैं उसका भी आगे आपको जवाब पहुंचा दूंगा। लेकिन फिलहाल आपकी दुआ और आपका प्यार मेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा। 2 तारीख को किडनैपिंग हुई थी दिल्ली से, और दिल्ली के बॉर्डर मेरठ की तरफ से, और बाकी मैं बातें आगे बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू। सुनील पाल की पत्नी ने तब अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुंबई के सांता क्रूज थाने में दर्ज कराई थी। अब इस मामले में नया इनपुट ये है कि मेरठ के ज्वेलरी विक्रेता का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। अपहरणकर्ताओं ने मेरठ सदर थाना क्षेत्र के आकाश गंगा ज्वेलर्स से करीब 4 लाख रुपए के आभूषण खरीदे थे। इसके बाद लाल कुर्ती के सराफा व्यापारी अक्षत सिंघल की दुकान से करीब 2.25 लाख रुपए के आभूषण खरीदे गए थे। 6 तारीख को थाना लाल कुर्ती को एक तहरीर दी गई थी 2 सुनारों द्वारा कि उनका अकाउंट मुंबई पुलिस द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। सूचना के आधार पर जो स्थानीय पुलिस है लाल कुर्ती पुलिस द्वारा मुंबई पुलिस को कांटेक्ट किया गया था। मुंबई पुलिस द्वारा बताया गया कि अकाउंट किसी फ्रॉड से रिलेटेड लिंक्ड है और इसकी वजह से इनको फ्रीज किया गया है। और सूचना के आधार पर इसमें जो मुंबई पुलिस द्वारा फ्रीज हटा दिया गया था, परंतु जो अमाउंट यूज़ हुआ था फ्रॉड में उसको भी लीन पे रखा गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन भी मुंबई पुलिस द्वारा भी जारी है। लगभग कितना ये अमाउंट है सर? आज जो सुनारों द्वारा बताया गया वो करीब 6 लाख का अमाउंट बताया गया है। 6 लाख का अमाउंट उनके द्वारा अभी भी मुंबई पुलिस ने लीन पे रखा हुआ है। इसमें सर रीज़न पता चला है क्या, क्यों फ्रीज हुआ है? अब इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, परंतु मुंबई पुलिस द्वारा बताया गया था कि किसी फ्रॉड से लिंक्ड है, इसकी वजह से इनका अकाउंट फ्रीज किया गया। आभूषण खरीदने वालों ने सुनील पाल के नाम से आभूषण के बिल लिए थे। इसके लिए सुनील पाल के आधार कार्ड और पैन कार्ड भी लिए गए थे। सुनील पाल के मोबाइल से ही ऑनलाइन रकम ज्वेलर्स के खाते में ट्रांसफर हुई। ज्वेलर्स अक्षत सिंघल के मुताबिक उनके पास खाता फ्रीज करने की जानकारी देने के लिए एक कॉल मुंबई पुलिस की तरफ से आई है, जिसके बाद उन्हें ये जानकारी हुई। सुनील पाल के नाम से खरीदारी करने आए युवकों की एक वीडियो भी अब ज्वेलर अक्षत द्वारा साझा की गई है। आम कस्टमर आता है इसी तरीके से आए थे, हमारे पास सामान पसंद करा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा, उन्होंने वो सामान लेके गए, हम पक्का बिल काट के दिया। कोई कस्टमर सारे जान पहचान के नहीं आते हैं, अनजान कस्टमर्स भी आते हैं, शॉप हर तरह के आते हैं। फिर जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है तो डाउटफुल ख़त्म हो जाता है मामला बिल्कुल। कैश हो तो डाउट करने की गुंजाइश रहती है। बच क्या सामान लेके गए थे वो? 2 गोल्ड कॉइन्स लिए हैं और एक सोने की चेन ली है। अच्छा, तो आपके साथ अभी क्या हुआ? वो अमाउंट जो फ्रीज हुआ है वो क्या हुआ है, क्या घटना? हमारा अमाउंट फ़िलहाल फ्रीज़ हुआ हुआ है बैंक में। जो अकाउंट तो हमारे अनफ्रीज़ हो चुके हैं, लेकिन जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया था वो हमारा फ्रीज़ हो चुका है फ़िलहाल। अच्छा, जिस अकाउंट से उन्होंने ट्रांसफर किए थे, किस नाम से अकाउंट? वो 4 नाम से अलग अलग थे। क्या थे? अब ये ऐसे नाम तो हमने दे रखे हैं, बिल्कुल नाम तो मुझे याद नहीं एकदम, लेकिन हमने दे रखे हैं सब चीज़ अपनी आपने रिपोर्ट कारण में। पता करा होगा क्यों, क्या कारण है वो? कि व्यापार में इतना, अब हमारे पास कोई कस्टमर आता है वो अपने 4 रिश्तेदारों के अकाउंट से ट्रांसफ़र कराता है। नहीं, आपने कारण पता करा होगा कि आपका अमाउंट क्यों फ्रीज हुआ वो है? उन्होंने हमें भी ये कहा कि जी कुछ हमसे बैंक वालों ने कुछ नहीं कहा, हमसे बस जो पुलिस ने कहा था कि जी फिरौती का मामला है कुछ, बाकी हमें और कुछ नहीं पता कि क्यों फ्रीज हुआ है, क्या हुआ है। फिरौती किसकी? ये हमें नहीं बताया कुछ भी उन्होंने इतना कहा जी हमें 3 तारीख को जो हमारे पास पुलिस का फ़ोन आया था, उन्होंने हमसे कहा था कि जी हमें डिटेल चाहिए। हमने उनको फिर फ़ोन नहीं करा साइबर अरेस्ट के चक्कर में। एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि इस बारे में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से कोई संपर्क नहीं किया गया है। ना ही सुनील पाल ने ही मेरठ के किसी स्थान के बारे में बताया है। इतना जरूर है कि महाराष्ट्र पुलिस ने कुछ ज्वेलर्स के अकाउंट फ्रीज किए हैं। मेरठ पुलिस से इस बारे में अगर महाराष्ट्र पुलिस या सुनील पाल या उनके परिवार का कोई सदस्य संपर्क करेगा तो वो इस पर कार्रवाई करेंगे। सुनील पाल को 2 दिसंबर की ही रात हरिद्वार में किसी इवेंट में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद सुनील पाल फ्लाइट से दिल्ली आए। इसी दौरान एक घटनाक्रम के बाद उनका अपहरण हो गया।
न्यू राधेलाल अवतार सराफ के अक्षत सिंघल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 3 दिसंबर को करीब 12 बजे 2 व्यक्ति उनकी दुकान पर आए और उन लोगों ने सोने की चेन और सिक्के दिखाने को कहा। देखने के बाद दोनों ने 10,000 रुपए नकद दिए और कहा कि सामान तैयार कर लीजिए, बाकी का पैसा हम आपके फर्म के अकाउंट में ऑनलाइन जमा कर देंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे 50,000 रुपए और 2:12 पर 80,000 रुपए, 2:18 पर 50,000 रुपए और शाम के 4:17 पर 50,000 रुपए उनकी फर्म के खाते में ट्रांसफर किए गए। फिर शाम करीब 6 बजे दोनों दुकान पर आए और 2 सोने के सिक्के 10-10 ग्राम और 1 सोने की चेन जो कि 7.240 ग्राम की थी, जिसकी कीमत करीब 2,19,000 रुपए थी, वो उन्होंने खरीदी। इस प्रकार 2,25,500 रुपए का बिल बना। फर्म के अकाउंट में कुल 2,30,000 रुपए ट्रांसफर कराए गए। उन लोगों ने नकद के रूप में 10,000 रुपए दिए। 14,500 रुपए बिल का शेष नकद वापस किया गया। इसके बाद दोनों सामान लेकर चले गए। हालांकि न्यू राधेलाल अवतार ज्वेलर्स और आकाश गंगा ज्वेलर्स बेगमपुर के जो अकाउंट फ्रीज किए गए थे उनको फिर से ओपन कर दिया गया है, लेकिन जो पैसा सुनील पाल के नाम से दोनों ज्वेलर्स के खाते में आया था उसे अब होल्ड कर दिया गया है। बाकी की कार्रवाई मुंबई पुलिस किस तरह बढ़ाती है उसी पर निर्भर करेगी कि मेरठ पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है। टीवी 9 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।